नमस्कार। कुंडली में कई सारे योगों को देखने के लिए, कई सारी बातों को समझने के लिए, कई सारे संबंधों को देखने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ग्रह किस ग्रह से मित्रता रखते हैं, किस ग्रह से शत्रुता रखते हैं या फिर समता रखते हैं। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने एक महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा की थी, लेकिन वो महत्वपूर्ण योग तभी आपकी समझ में आ सकता है जब आपको यह पता हो कि कौन से ग्रह किस ग्रह के मित्र या शत्रु हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कमी जरूर से लगी कि यदि कहीं आप मित्रता और शत्रुता ग्रहों के अच्छे से नहीं समझते हैं तो आपके लिए वो वीडियो उतना इंफॉर्मेटिव या उतना सीखने के लायक नहीं होगा। तो आज मैं आपको अलग अलग ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बता रहा हूं। कौन से ग्रह किस ग्रह के मित्र हैं, किस ग्रह के कौन से ग्रह शत्रु हैं या फिर कौन से ग्रह एक दूसरे से समता रखते हैं। यहां पर समझने वाली बात यह है कि वैसे तो मैं शुरू से मतलब पिछले कई सालों से आपको ज्योतिष सिखाते आ रहा हूं। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप YouTube चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जा सकते हैं। शुरू से लेकर अभी तक जितने भी वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, यदि आप वो वीडियोस देखते हैं तो एक बात का तो मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। हालांकि ज्योतिष सीखने की जो श्रृंखला है वो तो सतत चलती ही रहेगी, कभी खत्म या बंद होने वाली नहीं है, जिंदगी भर चलने वाली है। तो निसंदेह ज्योतिष सीखने की श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाते हैं और ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बात करते हैं, समय जाया ना करते हुए। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर मैंने टेबल बना करके रखी है। एक जो टेबल है इसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध है, या फिर कहें कॉलम जो है इसमें शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध है। ये जो इस कॉलम में जो ग्रह हैं ये आपस में एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप शुक्र से लेकर के बुध की बात करें, बुध से शनिदेव की बात करें, राहु से शुक्र की बात करें, केतु से राहु, जिसकी भी एक दूसरे से आप बात करते हैं ये एक दूसरे से अपनी मित्रता रखते हैं। इनका एक मंडल है, मित्र मंडल है, सारे के सारे आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। ठीक है, शुक्र, शनि, राहु, केतु और बुध। वहीं पर हम बात करें बृहस्पति, मंगल और सूर्य की, तो ये भी आपस में एक दूसरे से मित्रता रखते हैं। सभी एक दूसरे के मित्र हैं। बृहस्पति सूर्य के हैं, सूर्य मंगल के, मंगल बृहस्पति के हैं, मंगल सूर्य के हैं, सब आपस में एक दूसरे की मित्रता रखते हैं। ठीक है, वहीं पर जब बात करें मित्रता में चंद्र की, अभी हम मित्रता की बात करें, शत्रुता की बात नहीं कर रहे, तो वहीं पर हम चंद्र की बात करें तो चंद्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि बृहस्पति से और मंगल से मित्रता रखते हैं लेकिन सूर्य से नहीं। और यही चंद्र जो है शुक्र देवता से भी मित्रता रखते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति की माफी चाहूंगा, चंद्र की बृहस्पति, मंगल और शुक्र से मित्रता है। मित्रता में एक और बात जोड़ना चाहूंगा, ये जो बुध देव है, बुध देव की मित्रता सूर्य देव से भी है। बुध देव जो है वो सूर्य देव से भी मित्रता रखते हैं। वहीं पर बृहस्पति देव से शत्रुता नहीं रखते हैं लेकिन समता रखते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि जब बृहस्पति की कुंडली है, जैसे धनु लगन की कुंडली है या फिर मीन लगन की कुंडली, यहां पर बृहस्पति कोई बहुत खराब फल नहीं देते हैं, तो निसंदेह शत्रुता नहीं रखते हैं लेकिन समता जरूर रखते हैं। हो सकता है बहुत अच्छे फल भी ना दे। समता का क्या मतलब है, ना खराब दे ना अच्छे दे, या कभी कभी अच्छे और खराब का मिला जुला मिक्सचर दे दे, तो ऐसी स्थिति यहां पर हो जाती है। अब यदि शत्रुता की बात करें तो शत्रुता में निसंदेह आप ये मान करके चलिए, यदि बुध और सूर्य को भूल जाइए तो ये मान करके चलिए कि ये जितने ग्रह हैं ये इनके शत्रु हैं। ठीक है, शुक्र बृहस्पति के, शुक्र मंगल के, शुक्र सूर्य के, शनि बृहस्पति के, शनि मंगल के, शनि सूर्य के, राहु बृहस्पति के, मतलब इस हिसाब से
हाँ, बुध केवल सूर्य के शत्रु नहीं है, तो बुध के साथ सूर्यदेव को छोड़ दे, तो आपस में एक दूसरे के शत्रु है। वहीं पर चंद्रमा देव की बात करें तो चंद्रदेव जो है, जैसे मैंने बताया कि सूर्यदेव से मित्रता नहीं रखते हैं तो फिर शत्रुता ही रखते हैं। और उसके अलावा शुक्र देव को यदि छोड़ दिया जाए तो चंद्रदेव सारे के सारे ग्रहों से शत्रुता रखते हैं। बुध, केतु, राहु और शनि से चंद्रदेव की शत्रुता है। कभी कभी यह देखा गया है कि शनि और बृहस्पति की कभी कभी कहीं कहीं पर शत्रुता कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, लेकिन वो फिर कुंडली में स्पेशली देखना पड़ेगा। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है जो कि कुंडली में देख करके ही बताया जा सकता है। लेकिन उसके अलावा यदि हम बात करें तो शनि और बृहस्पति की कई बार शत्रुता आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। जो कुंभ लग्न की कुंडली होती है, मैं एग्जांपल यहां पर देकर के आपको बना करके बताता हूं। ये एक कुंडली है, कुंभ लग्न 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कुंभ लग्न क्यों है? क्योंकि लग्न पर कुंभ, मतलब कुंभ राशि है, शनिदेव की राशि है। यहां पर जो बृहस्पति है वो एकादशेश है और द्वितीयेश है। 9 नंबर यानी धनु राशि, गुरु इस भाव के मालिक हो गए, और 12 नंबर यानी मीन राशि, तो निसंदेह गुरु भी इस भाव के मालिक हो गए। और ये कुंडली जो है वो शनि महाराज की है। तो यहां पर जो है लाभेश और धनेश जो है वो बृहस्पति देव हो जाते हैं कुंभ लग्न में, और फिर उसके बाद कई बार अच्छे फल देने लगते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हमेशा ही इस कुंडली में बृहस्पति देव के अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन कई बार बृहस्पति देव के अच्छे फल देखने को मिले हैं कुंभ लग्न में। तो मैंने बताया ना, एक्सेप्शनल केस है, इसके लिए फिर कुंडली भी देखना पड़ेगी। खैर, मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको यहां पर समझाई है बातें। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक है, बेसिक। यदि मित्रता, शत्रुता, समता समझ में नहीं आती तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार एक्सेप्शनल केस, जैसे मैंने आपको ये बताया, अभी इसी की जगह यदि मैं आपको मकर लग्न की कुंडली बनाता हूं, मान लीजिए यहां पर 10 होता, तो बृहस्पति द्वादशेश हो जाते, द्वादशेश और तृतीयेश हो जाते। हाँ भाई, यदि यहां पर बीच में 10 नंबर होता तो यहां पर 9 नंबर होता, 10, यहां पर 11 नंबर होता, और यहां पर 12 नंबर होता। तो बृहस्पति कौन हो जाते? बृहस्पति द्वादशेश हो जाते और तृतीयेश हो जाते। तो द्वादशेश और तृतीयेश बृहस्पति तो निसंदेह अति मारक ग्रह हो जाएंगे फिर। तो यही बात है, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर, विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में चाहता हूं, नमस्कार।